हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, T20 सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ही हमारा 20th लेक्चर रहेगा। ये 20वां लेक्चर रहेगा। आप सभी जानते हो हमने ये जो सीरीज़ है स्टार्ट की है आपका BSF, HCM एंड ASI परीक्षा के लिए, जिसमें हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो थ्योरी सेक्शन है उसको पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप MCQs की प्रैक्टिस करते हैं इसी सेशन के अंतर्गत। 20 से 22 मिनट या 25 मिनट का ये सेशन रहता है और आप सभी जानते हो इसके बारे में कि 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर के अंतर्गत। ये आपका पराक्रम बैच है, ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लेना भाई मेरे, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर मिलेगी, मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ये आपकी टेस्ट सीरीज़ है और टेस्ट सीरीज़ में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट के साथ, वो भी बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न और बाइलिंगुअल रहेगा इसमें, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलिए, टीचर्स अचीवर्स के नाम से हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा कहाँ पर, ये भी मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ठीक है, टीचर्स अचीवर्स के नाम से। आज का रहेगा यहाँ पर टॉपिक आविष्कार, ठीक है। आविष्कार और आविष्कारक, ऐसे समझ लीजिए, यानी खोज और खोजकर्ता। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा के अंतर्गत। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हमने इसमें इंक्लूड किया है, किसने किसकी खोज की, ठीक है, कब की, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे जिनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। तो सेशन को थोड़ा टकटकी लगा कर देखना और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और सारी PDF अवेलेबल हैं उधर। और ये जो PDF रहेगी, हालांकि इतना ज़्यादा डेटा रहेगा, फैक्चुअल डेटा ज़्यादा रहेगा यहाँ पर आज की क्लास में, तो एक बार में उसको मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप PDF डाउनलोड करके उसको कंटिन्यूस 2-3 बार रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप सभी जानते हो कि यहाँ पर देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आपके लिए, मैं स्टार मार्क कर दूंगा जहाँ पर भी लगेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। जो स्टार मार्क करे जाएंगे उनको तो आपको करना ही करना है। एक रहेगा आपका ये वाला, चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। बेसिकली देखा जाए तो एक एनालिटिकल इंजन होता है, उसका खोज किया और उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ पर ये जो है इसका आविष्कार हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक ये रहेंगे एलन ट्यूरिंग, ये भी रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर एनिमेशन के जनक जॉन वेटली माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी रखना। उससे पहले इसको रखना, पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया था वर्ष 1821 में और इसी के आधार पर आगे के कंप्यूटर्स में चेंज होता रहा। आज हम जो आधुनिक कंप्यूटर देखते हैं इसको बनने में कई सैकड़ों वर्ष लग गए यहाँ पर, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए, 1821 में चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन बनाया था, उसके आधार पर फिर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। वर्ष 1932, 33, 34 में भी कई सारे इंजन्स बनाए इन्होंने, फिर धीरे धीरे करके उसमें इंजन मतलब चेंज होता रहा और आज हम आधुनिक कंप्यूटर देखते हैं। और आधुनिक से भी अब हम और एडवांस होते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग के द्वारा एनालिटिकल इंजन था, ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आपसे सिंपल सी भाषा में पूछ लेगा, पहला एनालिटिकल इंजन किस वर्ष में बनाया गया? 1834 में। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बहुत बार पूछ लिया गया है यहाँ पर, एडा लवलेस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1881 से 82 में एडा लवलेस के द्वारा ये दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर इनको बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। एडा लवलेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है ये। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जॉन विंसेफ, ठीक है। और ये रहेगा आपका क्लिफोर्ड बेरी के द्वारा, ये तीनों के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना चाहें तो रख लेना, बस यहाँ से एक एक शब्द याद रखना, बेरी, जॉन और क्लिफोर्ड बेरी, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। इसके अलावा पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस, ये बनाया था टॉमी क्लार्सर्स के द्वारा, इसको छोड़ दीजिए। ENIAC या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है ENIAC की, ठीक है।
तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है इसको, एनईएक को। और ये जो है बनाया गया था किसके द्वारा, जॉन मोचली और ये रहेगा जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा। और यहाँ पर दो ही नाम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एकर्ट और मोचली, ऐसे याद रखना, एकर्ट मोचली। और ये पहला कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कौन सा था, ये था एनईएक, इसको बनाया गया था इनके द्वारा। ट्रैक बॉल, रॉल्फ बेंजामिन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी, आप जानते हो। ट्रैक बॉल होता क्या है, बेसिकली माउस का ये कह सकते हैं रूप किया जाता है। बेसिकली गेम्स वगैरह खेलने में इसको यूज़ किया जाता है ट्रैक बॉल को, कंप्यूटर में भी यूज़ होता है बट कंप्यूटर में ज़्यादातर माउस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पंच कार्ड से रिलेटेड ये रहेगा हार्मन हॉलीरेथ, इनके द्वारा ये बनाया गया था। और ये बनाया सीमन कोर्सोवोव के द्वारा। कंप्यूटर ग्राफिक्स ये रहेगा, ये छोड़ दीजिए। कीबोर्ड क्रिस्टोफर लेथम सोल्स के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर। इसके अलावा माउस एंजल बर्ड के द्वारा बनाया गया था, आप सभी जानते हो, ये बहुत बार ये पूछा गया है आपसे। पहले स्टार्टिंग में जो माउस बनाया गया था इस तरीके का था, लकड़ी के एक बॉक्स में इस तरीके से ये सेट कर दिया था इन्होंने, कुछ कलपुर्जे वगैरह। कंप्यूटर की चिप जो बनाई गई थी आप देखोगे जैक किल्बी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हालांकि मैं पहले भी पूछ चुका हूँ ये क्वेश्चन, कि जो चिप होती है वो किस धातु की बनी होती है, किसकी बनी होती है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइए। ठीक है, कंप्यूटर की चिप जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी के द्वारा। कंप्यूटर स्कैनर ये बनाया जाता है किसके द्वारा, रे कुर्जवील के द्वारा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये भी, इसको भी स्टार मार्क कर लेना यहाँ पर, कंप्यूटर स्कैनर। इसके अलावा बात करेंगे कंप्यूटर स्पीकर के बारे में, तो हालांकि ये हो सकता है पूछ ले, बट याद रखना अभिनावन ये पुराचीदास इनके द्वारा बनाया गया था। हार्ड डिस्क ये बनाया गया था रोनाल्ड जोल्सन के द्वारा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ब्लूटूथ ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ब्लूटूथ के लिए आप हार्टसन एरिक्सन, बस इतना याद रखें, हार्टसन और एरिक्सन ये बनाया गया था ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ आप जानते हो क्या होता है, बेतार कम्युनिकेशन होता है जो छोटी दूरी के लिए कह सकते हैं अपना काम करता है, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। पहले बहुत यूज होता था ब्लूटूथ, बट अभी क्या है कि इंटरनेट आ गया है तो अब ब्लूटूथ का इतनी वैल्यू नहीं रही है, लेकिन पहले बहुत समय पहले काफ़ी यूज होता था। ऑलमोस्ट 2008-9 जब हम छोटे छोटे थे तब हमने देखा था, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते थे, थोड़ा दूर चले जाते थे तो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया, अगेन इंपॉर्टेंट है, यही है आपके मार्टिन कूपर। यूएसबी ये अजय बी भट्ट, ये कौन है, अजय बी भट्ट। ठीक है, अजय बी भट्ट कह लो या फिर अजय बी भाटकर कह लो, इनको भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ये भी याद रखना। 1991 में सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया गया, और ये इनका योगदान था बहुत ज़्यादा, किसका, अजय बी भाटकर का, इन्हीं के द्वारा यूएसबी, सॉरी ये अलग है याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एनिएक और यूनिवेक जॉन मोचली और एकर्ट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, हालांकि ये आई थिंक रिपीट हो गया है। इसके अलावा बात करेंगे Z1 कंप्यूटर कॉर्नाड जूस, ये नहीं हटाना है इसको, मतलब छोड़ देना है, कोई जरूरत नहीं है। पहला कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर फॉगिन, हॉफ और ये रहेगा माजोर, इंपॉर्टेंट है। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर ये फॉगिन और हॉफ प्रोग्राम प्रोसेसर फॉगिन, हॉफ और यहाँ पर रहेगा मॉसोर के द्वारा। लैपटॉप कंप्यूटर एडम ऑसबॉर्न के द्वारा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, इसको हटाइए, महत्वपूर्ण नहीं रहेगा यहाँ पर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पर एडम ऑसबॉर्न के द्वारा किया जाता है। पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, इसका बताना है आपको, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपका इस कंपनी के द्वारा कह सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी, इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। MS DOS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ये बनाया गया था, MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ये बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, MS DOS ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्हीं के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया जाता है। एप्पल का आविष्कार किसने किया, सॉरी एप्पल एक कंपनी थी, उसको एप्पल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ये किया आपका स्टीव जॉब्स के द्वारा। ईमेल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा गया है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई। ठीक है, भारतीय मूल के हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आए, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है बट इसको याद रखना है आपको, तो बार बार इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, सिंपल सा एक सवाल तो मानिए डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा परीक्षा के अंदर इस आज की क्लास से। ठीक है, गूगल का आविष्कार किसने किया, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा। इसके अलावा लाइनक्स, इसको याद रखेंगे लिनुस टॉर्वाल्ड्स। ठीक है, लाइनस लिनुस ऐसे याद रख लेना।
उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा आई थिंक 1973 या 1970 के दशक में इसको बनाया गया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, ये आपका होमवर्क रहेगा। किस वर्ष किया था? आई थिंक 70 के दशक में हुआ था, 1972, 73, 74 देख लेना एक बार किस वर्ष हुआ था, ये आपका होमवर्क रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इंटरनेट विंसैप इनके द्वारा बनाया जाता है, इंटरनेट का आविष्कार किया जाता है याहू, जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये भी, जो भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उनको तो करना ही करना है, और यहाँ से सवाल डेफिनेटली आपसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करेंगे WWW, टीम बर्नर्स-ली। अब WWE की फुल फॉर्म मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप मुझे इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, WWW की। उसके बाद कंपाइलर ग्रेस मारे हुपर के द्वारा। इसके अलावा कंप्यूटर बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, गैरी क्रिकडाल्ट के द्वारा। इसके अलावा आरपानेट, आरपानेट क्या है, ये अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। आरपानेट की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई है पहले भी, और इसका मतलब होता है अमेरिकन रिसर्च, आई थिंक अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। आप इसको फुल फॉर्म याद रखना, ये आपका होमवर्क है यहाँ पर, ठीक है। ये भी फुल फॉर्म है, और आप मुझे एक बार और बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जे क्वेरी इसको छोड़िए यहाँ पर, ठीक है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इसको भी हटाइए यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ बात करेंगे ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इसके अलावा सीडी रोम, जेम्स रसेल, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, ठीक है। सीडी रोम के आविष्कार कौन थे? जेम्स रसेल रहेंगे यहाँ पर। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, एलन सुआर्ट, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर जिसको IBM 701 कहा जाता है, ठीक है। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा था, IBM 701 था। और किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पर ये बनाया गया था कथवर्ड हर्ड के द्वारा, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? IBM 701 किसके द्वारा बनाया गया? कथवर्ड हर्ड के द्वारा। लेजर प्रिंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, और गैरी स्टार्कबर्ग के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोफोन ये रहेगा आपका यहाँ पर एमिली वर्लिनर के द्वारा। पहला PC मॉडेम किसके द्वारा बनाया गया? इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मॉनिटर कार्ल्स फर्डिनेंड ब्रोन के द्वारा, ठीक है। पहला मॉनिटर जिसको CRT कैथोड रे ट्यूब बोला गया, इसको बनाया गया था कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के द्वारा, ठीक है। आगे बात करेंगे रैम। रैम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपका। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए रैम एक स्थायी मेमोरी है या फिर अस्थायी मेमोरी है, यानी वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। रैम कैसी है और रोम कैसी है, दोनों का आप मुझे बताएंगे। दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। रैम की मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। और इनके आविष्कार कौन थे भाई मेरे? एन वेंग और जे फॉरेस्टर, ये इसके आविष्कार थे, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाया गया था जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेन और विलियम साकले के द्वारा। ट्रांजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है, रख लेना, बार्डिन, ब्रेटन और शाकले, ऐसे याद नाम याद रख लिया करो, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे टच स्क्रीन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हम जिस पैनल पे पढ़ा रहे हैं ये भी आपका टच स्क्रीन ही है एक टाइप से, और E.A. जॉनसन के द्वारा इसका आविष्कार किया जाता है। UPS क्या होता है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। एक होता है CPU, एक होता है UPS। UPS एक टाइप से इन्वर्टर होता है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए ऑन रखता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक प्रवाह करता है। और इसके आविष्कार कौन थे? जॉन जे हेनली। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है। जीमेल के आविष्कार पॉल बुचेट, ठीक है, पॉल बुचेट इसके आविष्कार रहेंगे जीमेल के। इसके अलावा IBM की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसकी फुल फॉर्म। चार्ल्स रेनल्ड्स फ्लिंट और थॉमस जे वाटसन के द्वारा इसका आविष्कार किया जाता है। ट्विटर का आविष्कार जैक डॉर्सी के द्वारा किया गया, अगेन इंपॉर्टेंट है। माइक्रो सिस्टम बिल जॉय के द्वारा, इसको छोड़ देंगे। व्हाट्सएप जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप, ठीक है। आजकल हम बहुत यूज करते हैं इसको, आजकल नहीं काफी समय से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा यूट्यूब जावेद करीम के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। इसका जावेद करीम, स्टीव जैन और चार्ड हर्ले के द्वारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूट्यूब। कैमरे का आविष्कार फोन फिलिप खान के द्वारा, अगेन यहाँ पर रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आरपानेट लियोनार्ड क्लेनरॉक, आरपानेट की फुल फॉर्म आपको बतानी थी और मैंने आपसे पूछा भी था, ठीक है।
अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ईथरनेट, डेबिट बॉक्स और चक टक्कर, ठीक है, ये रहेगा आपका इनका। यूनिक्स, डेनिस रुचि, विंडोज, विल गेट्स, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विंडोज के आविष्कारक, ठीक है। बेसिक, जॉन सी कैमनी और थॉमस ई कुड्स के द्वारा। बेसिक, ये रहेगा बेसिक की उन फुल फॉर्म बताइए मुझे आप कमेंट सेक्शन में। बिजनेस ऑल सिस्टम ऐसे ही कुछ है इसका, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिजनेस की भी अपनी एक फुल फॉर्म होती है। कोबोल यहाँ पर रहेगा, कोबोल की फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, ना इसका याद आ रहा, ना इसका याद आ रहा, ठीक है। ग्रेस मुर्रे हॉपर के द्वारा। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट जो था आपका ब्रेडन ईच के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा पास्कल है, ये रहेगा निकलॉस वर्थ के द्वारा। देखो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा ये अभी लेक्चर, लेकिन इसको 2-3 बार आप देखना क्लास को नहीं देखोगे तो फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ से एक प्रश्न बनेगा और एक प्रश्न की वैल्यू भाई उससे पूछो जिसने 1 नंबर से अपना सिलेक्शन खोया हो, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हल्के में मत लेना। यहाँ से एक से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली, एक तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ यहाँ से आविष्कारक से आ जाएगा। पाइथन, गुइडो वैन रोसम हो जाएगा, पर्ल वेरिल हो जाएगा, सी लैंग्वेज डेनिस रिची इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रिपल सी लैंग्वेज ये बर्नेज ये रहेगा स्टारस्टुप। इसके अलावा जावा, जेम्स कॉल्सन, इसको हटाइए यहाँ से, ये नहीं होगा। HTML, बर्नसली, टीम बर्नसली, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। बारकोड रीडर, नॉर्मल जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा, ये याद रखना बारकोड रीडर। जॉयस्टिक अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये रहेगा CB मिरिक के द्वारा जॉयस्टिक का आविष्कार किया जाता है। आई थिंक यहाँ पर ये लास्ट है स्लाइड आपकी, ये दोनों, इसके अलावा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। लाइट पेन, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लाइट पेन ही है, इसका आविष्कार किसने किया था? ये बेन गुरले के द्वारा किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको OCR बोलते हैं, अक्सर OCR की फुल फॉर्म पूछ लेता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, और इसके आविष्कारक भी याद रखना, ये कुर्जवील हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR जिसको बोलते हैं, जो आप ऑफलाइन पेपर देने जाते हो तो वो OMR सीट देते हैं ना, OMR सीट पे आपको सर्कल करना होता है अपनी डिटेल भरने के बाद क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो उसके आविष्कार कौन थे? ये थे एवरेस्ट फ्रैंकलिन लिंडक्विस्ट, ठीक है, ये भी याद रखेंगे इनका नाम। प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है भाई मेरे? प्लॉटर आपने देखा होगा जब इलेक्शंस आते हैं या कोई प्रचार विचार किया जाता है तो बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, तो वो जो बैनर बनाए जाते हैं वो प्लॉटर के द्वारा ही बनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लॉटर एक आउटपुट का एग्जाम्पल है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर प्लॉटर, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? रेमिंगटन रैंड के द्वारा। डिजिटल प्रोजेक्टर जॉन डेवलर डगलाफ के द्वारा। कंप्यूटर बग ग्रेस मुर्रे हॉपर के द्वारा। अच्छा, कंप्यूटर बग क्या होता है? बग का मतलब होता है गलती, और डीबग का मतलब होता है उस गलती को सुधारना। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में एक शब्द यूज किया जाता है बग। बग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, या वायरस आ गया उसमें हल्का फुल्का कोई भी, वो होती है बग। अब उसको दूर करने का जो प्रोसेस होता है उसको डीबग कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। पहला डेटाबेस ये रहेगा एडगर फ्रैंक कोड के द्वारा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये भी। इसके अलावा बस ये थे आपके 87 हैं, हालांकि सबको मैंने स्टार मार्क नहीं किया, जो जो स्टार मार्क किया उनको आप बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 3 से 4 बार उसको जल्दी जल्दी फेर लेना, मुश्किल से 10-15-20 मिनट लगेंगे एक को पढ़ने में, और ऐसे ही आप पढ़ना जब एग्जाम हो उससे पहले पढ़ लेना, 1-2 दिन पहले आराम से यहाँ से एक सवाल डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर किसके बारे में? क्वेश्चंस के बारे में। जो कुछ हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आपके कितने क्वेश्चन सही रहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, आप सभी जानते हो एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब, मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी थी WWW की, ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म रहेगी वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पर इसका आविष्कार किया गया था, आविष्कार में किया गया था। इसकी शुरुआत वर्ष 1989 में होती है और 90 में जाकर ये बन जाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस वर्ष में शुरू हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि शुरुआत होती है आपकी 1989 में और 90 में जाकर आपका WWW के द्वारा, सॉरी WWW का आविष्कार होता है और टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार होता है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, चार्ल्स हार्ले स्टीव चेन के द्वारा कंप्यूटर नव प्रवर्तक, इन्हें इनोवेटर हैं और
जिन्हें सह संस्थापक माना जाता है। किसका सह संस्थापक माना जाता है? देखो भाई, चार्ल्स हार्ले और स्टीव चैन, इन्होंने यूट्यूब का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ से ये आंसर। और याद रखना, ये सारे के सारे आंसर जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, ये PYQs में आए हुए हैं। इसके अलावा फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा थी, जिसको बनाया गया था किसके द्वारा? जॉन बेकस, लैरी एलिसन, या फिर आंद्रे शेन, या फिर ब्रिकलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जॉन बेकस हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका पहला ही संस्करण आपका लॉन्च किया गया था यहाँ पर वर्ष 1900 कब? हाँ जी, वर्ष 1983 में। ठीक है, 1983 में। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? बारकोड सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन जोसेफ वुडलैंड, मैकॉर्थी के द्वारा, जॉन बर्गर के द्वारा, या ब्रैडली के द्वारा? ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही ये आपका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खास हो जाएगा थोड़ा सा। और इसके आविष्कार थे आपके नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, और यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये एप्पल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ये मैकिटॉस के द्वारा, या IBM के द्वारा? ये आपका किया गया था IBM के द्वारा, और IBM की एक फुल फॉर्म भी होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये आप सभी अच्छे से हमने देख लिया है यहाँ पर, ये जॉब हॉटसन के द्वारा इसका आविष्कार किया जाता है। परम 10,000 के विकासकर्ता का चयन करें जो भारतीय मूल का एक सुपर कंप्यूटर है। विकासकर्ता मतलब किसके द्वारा डेवलप किया गया था? देखो, टाटा के द्वारा नहीं किया गया, IIT के द्वारा नहीं किया गया, IIT खड़गपुर नहीं, ये CDAC होगा। CDAC की एक फुल फॉर्म भी है, आप मुझे कंप्यूटर मतलब कमेंट सेक्शन में बताइए। कंप्यूटिंग डेवलपमेंट एडवांस ऐसा ही कुछ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताइए CDAC का। ठीक है, और CDAC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा किस विश्वविद्यालय ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन और निर्माण किया था? पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक का डिज़ाइन किया था, यानी ENIAC का डिज़ाइन किया था, ये था आपका पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक और बात बताइए, मैं आपसे पूछता रहूँगा किस कंट्री में है, ठीक है, कंट्री का नाम आपको बताना है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बड़ा ही सिंपल सा है, आप चाहे तो कंप्यूटर गूगल का सहारा ले सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? याद रखना, विजय P भाटकर आपके भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, और 1989 में इनके द्वारा ये बनाया गया था यहाँ पर, विजय P भाटकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भारत का सबसे बढ़िया कह सकते हैं अब तक का सबसे बढ़िया सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, यानी भारत के हिसाब से पहली रैंक पर। ठीक है, दुनिया भर में पहली रैंक पर कौन है? अल कैपिटन है, याद रखना, बहुत बार बताया आपको, अल कैपिटन USA का है। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर। अगर भारत की बात की जाए, भारत में आप देखोगे इसका नाम है परम सिद्धि। ठीक है, ये आपका परम सिद्धि हो जाएगा, और वर्ष 1989 में ये परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे, पहला छोटा कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? अच्छा जी, पहला छोटा कंप्यूटर ये किया गया था ब्लैंक ने बेकर के द्वारा। आगे बात करेंगे, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? पैरा है, प्रोलॉग है, यूनिवैक है, ENIAC है। ठीक है, ये आपका ENIAC रहेगा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, आगे बात करेंगे, JW मोचली और प्रॉस्पर एकर्ड के द्वारा किस यांत्रिक भागों के बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोचली और एकर्ट, प्रॉस्पर एकर्ट, ये ENIAC की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला बात करेंगे हम लोग, ये रहेगा डगलस एंजलबर्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत परीक्षा में पूछ लिया गया है कि माउस के आविष्कार कौन है, तो डगलस एंजलबर्ट हो जाएंगे आपके माउस के आविष्कारक। ठीक है, आगे बात करेंगे, पेन ड्राइव का आविष्कार
IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा किया गया था और पेन ड्राइव का आविष्कार इन्होंने किया था, ये किया था 1998 में। ठीक है जी। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, यदि बिल गेट के पास अपना मार्ग था तो विंडो ओएस को किस नाम से जारी करने की योजना बनाई थी? ये कैसा सवाल हुआ? चलिए कोई बात नहीं, ये इंटरफेस मैनेजर के आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आई थिंक अभी और है। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर बिल गेट्स है, पॉल एलन है, या चार्ल्स फिलिप है, या स्टीव जॉब्स है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सवाल यहां से। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां से ये सवाल, स्टीव जॉब्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात नहीं करेंगे, अब खत्म हो गया आज का लेक्चर। ठीक है, 18 क्वेश्चन थे, PYQs थे सारे के सारे, और याद रखना ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एटलीस्ट एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए ये आपका बैच है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टी और क्लास नोट्स PDF, साथ में 10 मॉक टेस्ट इसी में इंक्लूड है। ये कंप्लीट बैच है अपने आप में 199 का। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली अगर लेना है आपको तो टीचर्स अचीवर्स के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल रहेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से रजिस्टर करने के बाद टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, ये टेस्ट सीरीज नहीं बैच देखने को मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर 99 में। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए जो भी क्वेरी है, जो भी सवाल है, मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलेंगे कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।